सो फार हमने अब तक जो है लॉ ऑफ प्रोमिनेंस कर लिया अकॉर्डिंग टू मेंडल, और सेकेंड लॉ जो मेंडल का था दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, मेंडल ने जब एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सभी टॉल मिले, और इसकी जो है गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को जब सेल्फ पॉलिनेट करवाया गया तो क्या रिजल्ट मिला? द रिजल्ट वाज 3 टॉल एंड 1 वाज ड्वार्फ। ये रेशो जो है वो कैसे आई? ये ड्वार्फ जो था ये कहाँ से आया, पहले क्यों नहीं था, अब कहाँ से आया? ये सारी चीज को मेंडल ने एक्सप्लेन किया थ्रू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट alleles do not blend. It states that alleles do not blend and both the characters are recovered as such in F2 generation। इस लॉ का कहना है कि जो एलील्स हैं ये कैपिटल टी एक जीन के ये एलील हैं, और स्मॉल टी दूसरे जीन के ये एलील हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का क्या कहता है कि ये दोनों एलील्स जो हैं ये दोनों ब्लेंड नहीं होते, यानी कि मिक्स नहीं होते, यानी कि ये दोनों सेपरेट ही रहते हैं, सेग्रीगेटेड ही रहते हैं, और एज इट इज F1 जनरेशन में हमें शो होते हैं। अगर हम F1 जनरेशन की हम देखते हैं जीनोटाइप तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और F2 जनरेशन की अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो हमें एक ये भी पेरेंट जैसा और एक ये भी पेरेंट जैसा मिला। इसका मतलब एलील्स जो थे वो ब्लेंडिंग नहीं हुई उनकी। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले F1 इंडिविजुअल बने थे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिक्स नहीं हुए, इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई। हुआ क्या? ये जो है एज इट इज F2 जनरेशन में रिकवर हो गई। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दी मेंडल ने F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ आने की, जो कि F1 जनरेशन में नहीं मिला था। अचानक से F2 जनरेशन में ये ड्वार्फ प्लांट कहाँ से आ गया? बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि जब पेरेंट्स के गैमीट सेग्रीगेट हुए, यानी कि मिक्स नहीं हुए, सेपरेट हो गए, तो फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट फीलियल भी बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में सबके सब क्या मिले? टॉल मिले, और जब इन टॉल को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो F2 जनरेशन में 3 टॉल और एक ड्वार्फ आया, यानी कि 2 पेरेंट्स जैसे और 2 नई तरह के जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिजम्स रिकवर किए गए। अगर ब्लेंडिंग हुई होती, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिक्स हो गए होते, कि दोनों एलील्स का इफेक्ट एक दूसरे पर हुआ होता, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं टॉल और ड्वार्फ के अलावा कोई तीसरी तरह का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो मीडियम हाइट के प्लांट्स भी बन सकते थे, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती, इस वजह से मीडियम हाइट के प्लांट्स इस पूरे क्रॉस में कहीं भी मेंडल को नजर नहीं आए। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगेन इसमें फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या मिली? phenotypic ratio is F2 generation की 3:1 tall ratio dwarf, और genotypic ratio homozygous tall ratio heterozygous tall ratio dwarf क्या आई? 1:2:1। वही रेशो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हुई थी, वही सेम रेशो जो है वो
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी एक्सप्लेन कर दी। अब मेंडल ने सोचा कि अभी तो मैं सिर्फ एक ही करेक्टर यानी कि हाइट, जैसे हम हाइट का मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही मेंडल ने जो 7 ट्रेड्स चूज किए थे सब में ये क्रॉस करा के देखे। जैसे एक डोमिनेंट ट्रेट है राउंड सीट, और इसका रिसेसिव क्या है, रिंकल्ड सीट। एक डोमिनेंट ट्रेट है येलो सीट, और इसका रिसेसिव ट्रेट क्या है, ग्रीन। तो कॉटिलिडन, और ये जो सीड के अंदर जो कॉटिलिडन होता है उसका कलर और बाहर से उसकी शेप। अब इसका जो है मेंडल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट टॉल और ड्वार्फ वाले इन पर भी कर देखे। अब उसने सोचा कि अभी तो मैं एक ही कैरेक्टर को एट ए टाइम कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मैं 2 कैरेक्टर्स को एट ए टाइम कंसीडर करूँ तो मेंडल ने ऐसा ही करके देखा, 2 कैरेक्टर्स को एट ए टाइम स्टडी किया कि उनकी इनहेरिटेंस का क्या पैटर्न आता है। मेंडल ने, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेंडल ने चूज किया एक पी प्लांट विच वाज येलो राउंड एंड येलो सीड थे जिसके, और दूसरा लिया इसका रिसेसिव दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। दोनों को क्रॉस कराया और F1 जनरेशन में मेंडल को क्या मिला, F1 जनरेशन में सारे ही मिले राउंड एंड येलो सीड्स। अब जो मेंडल का प्रोटोकॉल था, F1 जनरेशन को मेंडल क्या कराते थे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई। अब जो है रिजल्ट, जो एक ट्रेट लिया था तो फिनोटिपिक रेशो क्या आ रही थी, 3:1, और जीनोटिपिक रेशो क्या आ रही थी, 1:1। अब की बार ये वाली रेशो नहीं आई, अब की बार रेशो क्या आई, 9:3:1 ये रेशो आई, जिसमें 9 थे राउंड एंड येलो सीड्स, 3 थे राउंड एंड ग्रीन सीड्स, 3 थे रिंकल्ड एंड येलो सीड, और एक ही था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। अब इसमें अगर देखा जाए तो 2 पेरेंट्स के ट्रेट कौन से हैं, राउंड येलो, 9 एक पेरेंट जैसा और एक पेरेंट जैसा है। ये दोनों का क्या हुआ, ये दोनों बन गए न्यू कॉम्बिनेशन। जब एक ट्रेट को मेंडल ने स्टडी किया था तो वो बाहर से दिखने में एक जैसे थे, सभी टॉल थे। अब इसमें भी ऐसा होना चाहिए था, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस करके होते, लेकिन फिनोटाइप तो सेम आने चाहिए थी। अब की बार फिनोटिपिक रेशो भी डिफरेंट आई। क्या रेशो आई, 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक रेशो आई। और अगर इसकी जीनोटिपिक रेशो देखी उसने, तो जीनोटिपिक रेशो वाज मच कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत ही बड़ी थी। तो ये रिजल्ट देखते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन मेंडल ने सोची कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने एक ट्रेट लिया तो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट F1 जनरेशन में दिखा, F2 में एक जो है वो रिसेसिव ट्रेट भी दिखा, लेकिन अब की बार ये नए कॉम्बिनेशंस कहाँ से आए। ब्लेंडिंग तो उसने पहले ही बोल रखा था कि नहीं होती है, तो यहाँ पर भी ब्लेंडिंग तो नहीं हुई। दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग जो थे अलग अलग दिए, कुछ भी थर्ड बीच में से बनकर नहीं आया, थे तो यही कैरेक्टर्स जो ग्रैंड पेरेंट्स के थे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने तीसरा लॉ बनाया, दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट during gamete formation two alleles segregate or separate independently without even any blending।
दो जो कैरेक्टर्स हैं, जो एक टॉलनेस वाला था या एक ड्वार्फनेस वाला था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कैरेक्टर हो गया। एक कैरेक्टर पी के केस में हम क्या ले रहे हैं, राउंड सीट ले रहे हैं, तो ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। तो ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, ना तो एक ही जीन के दोनों एलील्स एक दूसरे पे कोई इफेक्ट डालते हैं और ना ही दोनों ही ट्रेट एक दूसरे पे कोई इफेक्ट डालते हैं। जैसे आप लोगों में कोई दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप लोग इकट्ठे हर जगह आते जाते हो, ठीक है, इसका मतलब आप लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। अगर ये स्कूल जाएगी तो ही मैं स्कूल जाऊंगी, अगर ये नहीं जाएगी तो मेरी भी छुट्टी आज की, तो ये क्या होगी, डिपेंडेंसी होगी। ऐसे ही अगर ये एलील्स सोचते, अगर राउंड वाला करेक्टर आएगा तो ही मैं टॉलनेस वाला करेक्टर जो है इस गैमीट में या इस स्पर्म के अंदर डालूंगा, नहीं तो मैं नहीं डालता। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। जो ये एलील्स हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। असॉर्ट होना मतलब अरेंज होना, इंडिपेंडेंटली अरेंज होते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी, आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है मैम। ठीक है। तो जो टॉलनेस वाला करेक्टर है उसको राउंड वाले से कोई मतलब नहीं है, राउंड वाला भी आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि एक जो सीड है उसके अंदर एक ही करेक्टर आता, बस एक लंबा बन जाता, सीड शेप या ये कोई करेक्टर आते ही नहीं उसके अंदर। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते। अगर हमारे भी बच्चे होते हैं तो वो अगर मदर और फादर दोनों के करेक्टर्स लेते हैं तो सभी तरह के करेक्टर्स लेते हैं, सारे ही रील्स अलग अलग असॉर्ट हो जाते हैं। किसी का डोमिनेंट आना है तो डोमिनेंट आ जाएगा, रिसेसिव आना है तो रिसेसिव आ जाएगा, लेकिन सभी के सभी आएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको क्रॉस बनाकर बताती हूँ जो मेंडल ने बनाया। मेंडल ने लिया राउंड और येलो कलर का सीड, दिस इज राउंड एंड येलो सीड, और इसको क्रॉस कराया इसी के रिसेसिव से, दैट इज wrinkled and green seed। ठीक है, राउंड डोमिनेंट है तो कैपिटल आर से, और रिंकल्ड रिसेसिव है तो स्मॉल आर। येलो इज डोमिनेंट तो येलो कॉटिलेडन डोमिनेंट है तो येलो, और रिसेसिव ग्रीन है तो ग्रीन। तो इस तरह के सीड को जब उसने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में अब क्या बनेंगे, F1 जनरेशन में क्या होगा, सारे इंडिपेंडेंटली गैमीट्स जो है वो असॉर्ट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें इसके गैमीट्स क्या बन सकते हैं, ये वाले पेरेंट के क्या गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों में से एक ही एक गैमीट में आ सकता है, तो इसके पास है ही दोनों कैपिटल आर, तो आर आएगा। दूसरा कैरेक्टर क्या है, वाई, तो वाई, तो इसके सभी तरह के गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और ये किस तरह के गैमीट्स बना सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, दोनों के गैमीट्स मिले और एक नया प्लांट बन गया, तो उसकी क्या होगी, जीनोटाइप कैपिटल आर फादर से लिया, स्मॉल आर मदर से लिया। बच्चों के अंदर एलील्स एक फादर का एक मदर का। ऐसे ही ये तो था सीड की शेप वाला एलील, ऐसे ही बच्चा कॉटिलेडन की शेप वाला, जो कॉटिलेडन का कलर है वो भी तो एलील लेगा। फादर से कैपिटल वाई ले लिया और मदर से स्मॉल वाई ले लिया। तो F1 में सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स थे बाहर से दिखने में, यानी कि फिनोटाइप में क्या आए, राउंड एंड येलो, लेकिन एलील्स दोनों के थे, डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। इसको जो है अब अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाकर इसके सारे गैमीट्स देखें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल इसकी क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि अब मदर जो है वो भी यही है और फादर जो है वो भी यही जीनोटाइप का है। तो इनके देखो अब क्या क्या गैमीट्स बनेंगे, जो भी स्पर्म बनेगा उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों में से कोई एक आएगा। तो एक गैमीट जो है, अगर हम देखें ये वाला आर इस वाले वाई के साथ मिला तो कैपिटल आर वाई एक गैमीट बन गया। अगर ये वाला आर इस वाले वाई के साथ मिला तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही जो ये स्मॉल आर है
पेरेंट्स का। स्मॉल आर अगर कैपिटल वाई से मिला तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर अगर स्मॉल वाई से मिला तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमीट्स, चाहे ये स्पर्म हो चाहे ओवम हो, या हम प्लांट से केस की बात कर रहे हैं तो चाहे पॉलन हो और चाहे वो एग हो, इसके भी सेम यही 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको हम पुनेट स्क्वायर में बनाकर देखते हैं कि इससे टोटल कितने टाइप के जो है कॉम्बिनेशंस, यानी कि कितनी तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, 4 तरह के गैमीट मेल के, तो 4 कॉलम्स हम हॉरिजॉन्टल और 4 ही कॉलम्स हम वर्टिकल बनाएंगे। ठीक है, गैमीट्स लिखते हैं हम। अगर हम यहाँ पर सपोज कर लो ऊपर की ओर मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, मेल के गैमीट्स दोनों के सेम ही है। क्या बने थे गैमीट्स? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इधर फीमेल के भी गैमीट्स यही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब ये कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। इस वाले जो पुनेट स्क्वायर है इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई, यानी कि ये बाहर से दिखने में क्या होगा? राउंड एंड येलो। दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें कैपिटल आर है तो ये सीड क्या हो गया? राउंड, और एक डोमिनेंट प्रेजेंट है वाई, तो इसका मतलब सीड येलो ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट का एक अकेले का ही होना काफी है आगे ट्रेड देने में। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, यानी कि ये भी सीड कैसा हुआ? राउंड एंड येलो। चाहे सिंगल एक कैपिटल आर है तो वो डोमिनेंट ट्रेड है, अकेला एक भी होगा तो वो राउंड ही सीड बनाएगा। और लास्ट इस ब्लॉक में क्या बने? अगेन राउंड एंड येलो। ठीक है, सेकेंड इसका क्या कॉम्बिनेशन बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन राउंड एंड येलो। दिस कैपिटल आर वाई वाई। अब ये डिफरेंट तरह का बना, तो आप मुझे रेज योर हैंड्स, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ये? फिनोटाइप क्या होगी अगर जीनोटाइप ये हो किसी की? तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप? हाँ जी हर्ष बोलिए क्या होगी? राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन। तो ये क्या बन गया? राउंड एंड ग्रीन, एक नई तरह का कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो, ये कॉम्बिनेशन क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन राउंड एंड येलो। जिसे मैं पूछूंगी तब देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। यस, रेज योर हैंड्स, क्या बनेगा ये? सभी के हाथ खड़े हैं, वेरी गुड। हाँ जी उपासना। राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। अगला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो। दिस इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब पूछूंगी देन रेज योर हैंड्स। अभी नहीं पूछा मैंने, वेट। स्मॉल आर कैपिटल वाई। हाँ जी, अब बताइए क्या कॉम्बिनेशन है ये? नाउ रेज योर हैंड्स। हाँ जी नकिता। Wrinkled yellow. Wrinkled and
येलो। ये एक नई तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ जी, योगिता बताओ क्या कॉम्बिनेशन बना ये? रिंकल्ड और येलो। wrinkled एंड येलो। सबकी बारी आएगी, डोंट वरी। समझ आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो मैम। कैपिटल नो मैम। आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन राउंड एंड येलो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। हाँ जी, अब बताइए क्या कॉम्बिनेशन बना ये? गुरलीन बताएगी। राउंड ग्रीन। ये बना राउंड एंड ग्रीन। ग्रीन। किया था हमने, ये बना राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ये बताओ मुझे। चलो सुखमन बताएगी। रिंकल्ड क्या ग्रीन। बनेगा? जीनोटाइप बताओ मुझे, लिखवाओ। आप बोलो, मैं लिखूंगी। रिंकल्ड ग्रीन। पहले बनाओ, जीनोटाइप बनाओ। क्या लिखूं यहाँ पर, क्या क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या बन गया ये? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। ठीक है, क्या बन गया ये? रिंकल्ड एंड येलो। और लास्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्या बन गया ये? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। यस, रिंकल्ड ग्रीन। की जीनोटिपिक रेशो बनाते हैं। जीनोटिपिक रेशो इसमें क्या आएगी? देखो, राउंड एंड येलो कितने हैं काउंट करते हैं। राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। कितने हो गए टोटल? राउंड येलो कितने हो गए? 9। 9 हो गए ना? ठीक है, 1 2 3 4 करके लिखा है। अब रिंकल्ड, सॉरी, राउंड एंड ग्रीन देखो कितने हैं। राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, इधर है कोई राउंड ग्रीन? नो, ये तीसरा मैम राउंड नीचे 3। 3 हो गए। राउंड एंड ग्रीन कितने हुए? 3। और नया कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आया था राउंड ग्रीन के अलावा? रिंकल्ड येलो। स्टार्ट करें काउंट। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। 3 ही हमारे पास आ गए रिंकल्ड येलो। ठीक है, और सिर्फ एक ही कौन सा आया? रिंकल्ड ग्रीन। रेशो क्या आई हमारे पास? अब रेशो क्या बन गई? 3 रेशो 3 रेशो 1। ये रेशो क्या आ गई? 9:3:1। 9:3:1 हमारे पास रेशो आई। कौन सी रेशो आई अभी? ये जीनोटिपिक, सॉरी फिनोटिपिक, जो बाहर से दिखने हैं। फिनोटिपिक। चलो अब फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो आई। जीनोटिपिक मुझे बनाकर बताओ। क्रॉस आपके सामने है स्क्रीन पर। इसकी जीनोटिपिक रेशो मुझे मैसेज करो। देखते हैं कौन पहले बनाता है।
नो, रॉन्ग। यस, गुरलीन राइट, नगिता राइट। आपने ठीक लिखी है, लेकिन एक कौन है, दो कौन है, दो कैसे हैं, चार कैसे हैं, ये पूरा लिख के बताओ मुझे। आज लिख के दिखाना, आज ये मुझे क्रॉस बनाकर बताना जिसमें आप जीनोटिपिक रेशो भी करोगे। यहाँ पर तो क्या पॉसिबल नहीं होगा। तो जीनोटिपिक रेशो में आप क्या लिखोगे कि दोनों ही डोमिनेंट कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने हैं, सिर्फ एक, अकेला एक ही है ये, राइट। ऐसे ही दोनों कैपिटल आर, एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल वाई, ऐसा देखो। और कहां पर है, दोनों कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और कोई है ऐसा कॉम्बिनेशन? नो। तो वन क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया वन। रेशो टू, टू क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला देखो कॉम्बिनेशन ऐसा कहाँ है, और मुझे बताओ। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ पर है कोई ऐसा? सेवेंथ पे, सेवेंथ कहाँ पे? ये तो नहीं है बेटा, कैपिटल वाई चाहिए हमें। आर कितने हो गए, सिर्फ दो। अगला कॉम्बिनेशन दो। इस तरह से आपको पूरी रेशो बनानी है। कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अगला कॉम्बिनेशन देखो, इसके जैसा और कहाँ है बताओ मुझे, कौन सी पोजीशन पर है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैम 8th पे मैम। 8th नंबर। तो इसके नीचे वाला ही हो गया। नहीं मैम, नीचे थर्ड मैम, थर्ड में जो है सेकंड पे मैम, थर्ड रो में सेकंड। थर्ड रो में सेकंड, ये भी है, ठीक है। थर्ड रो में सेकंड, 1 2 3, फोर्थ रो में फर्स्ट, और ये रहा फोर्थ रो में 9th नंबर। कितने हो गए टोटल? 4 क्या हो गए, कैपिटल आर फोर। तो खाली आपने ये रेशो नहीं लिखनी, रेशो किस चीज की है। मैं अगली बात आपको यही समझाने के लिए ये सारा बता रही हूँ कि अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन में या नीट में आता है कि रेशो जो है 9331, या आप एग्जाम में भी लिख देते हो कि फिनोटाइपिक रेशो क्या आती है डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9331, तो कौन 9 है, कौन 3 है, कौन 3 है, कौन 1 है, ये बताना है आपने, खाली 9331 नहीं। अगर एमसीक्यूज की बात है तो कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे कि डाइहाइब्रिड रेशो या डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो इज 9331, लेकिन 9 कौन है, 3 कौन से वाले टाइप के हैं, अगले 3 कौन से टाइप के हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है कि 9 जो है राउंड येलो है, 3 कौन से हैं राउंड एंड ग्रीन, 3 कौन से हैं रिंकल्ड एंड येलो, और एक कौन सा है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये बने 9331। इस तरह से आपको प्रॉपर लिखना है किसकी रेशो आप बता रहे हैं, ठीक है। तीनों लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डोमिनेंस आपने लिख दिया, अब सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप मुझे लिख कर दिखाएंगे। यही क्वेश्चन आपको डोमिनेंस और सेग्रीगेशन जो है वो या मोनोहाइब्रिड, क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, आंसर लिखने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ मोनोहाइब्रिड की आप डेफिनेशन देकर क्रॉस वही बनाओगे, टॉल ड्वार्फ वाला। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी टॉल ड्वार्फ वाला ही आपने क्रॉस बनाना है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए आपको 2 लेने हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इंटरप्रेट कर कर उसकी कैलकुलेशन कर कर मेंडल ने कौन सा लॉ दिया,
देन रेज योर हैंड्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंसीडर करते हुए मेंडल जो है किस रिजल्ट पर पहुंचे, तो उन्होंने कौन सा जो है लॉ बनाया? हाँ जी उपासना। लॉ ऑफ डोमिनेंस। रॉन्ग। मोनोहाइब्रिड पूछा ना मैंने, हाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस से वो जो सेकंड है क्या लिखा है? डाइहाइब्रिड क्रॉस से मैंने पूछा नहीं अभी, रेज योर हैंड्स। हाँ जी कौन बताएगा? हाँ जी गुरलीन बोलो। नगिता। मैम डाई हाइब्रिड में डाइहाइब्रिड इंडिपेंडेंट वाला बनाने मैम। के बाद मेंडल ने कौन सा लॉ जो है वो बनाया? इंडिपेंडेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड से डोमिनेंस भी और सेग्रीगेशन भी, और डाइहाइब्रिड से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसने किया। जो क्रॉस है मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड ये वो मेंडल ने करके देखे थे, ठीक है। और जो लॉज बनाए वो उसका रिजल्ट था कि ये ऐसा क्यों आया, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ऐसा क्यों हुआ ये जो है एक्सप्लेन जो है वो सारा उसने लॉ बना दिया कि ये यूनिवर्सल है, सबके अंदर ऐसा होगा। हालांकि आज ये ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ब्लेंडिंग भी होती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्वेरी आई है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बार फिर से बताया जाए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये स्टेट करता है कि दो एलिल्स जो हैं वो ब्लेंड नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जब गैमीट्स बने होते हैं तो वो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। ये वाला एलील अलग और ये वाला एलील अलग हो जाता है। सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन। इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होती कभी भी, क्योंकि अगर किसी जीन के पास ये वाले एलील हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला अलग हो जाएगा और रिसेसिव वाला अलग हो जाएगा, एक दूसरे की परवाह किए बिना। इन दोनों की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। अगर ब्लेंडिंग होती तो एक मीडियम हाइट का भी पी प्लांट मिल सकता था, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। ओ मैम। हाँ एक बार फिर देख लेना, अगर लगे तो कोई बात नहीं, कल फिर से हम डाउट कर लेंगे एक बार। लेकिन अगर कोशिश करना मेरे को सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आज लिख कर दिखाना, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ तो रहने देना, कल फिर से एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी मैसेज करती हूँ कि आपका आज टेस्ट जो है वो टॉपिक्स ये हैं, ठीक है। कल मैं आपका टेस्ट क्रॉस